नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, आंग्ल मैसूर युद्ध। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आपके, और ये हर बार तकरीबन हर बार हर साल एग्जाम में रिपीट भी होता है ये क्वेश्चन 20 नंबर का। तो देखो आंग्ल मैसूर युद्ध, देखो आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में स्पेशल आपको ये पढ़ना है, हैदर अली और टीपू सुल्तान के बारे में। दो युद्ध हैदर अली लड़ी थे और दो युद्ध टीपू सुल्तान द्वारा लड़े गए थे अंग्रेजों के विरुद्ध। आंग्ल का मतलब है अंग्रेज, और मैसूर यानी मैसूर राज्य का नाम है जो कि कर्नाटक में था। अब देखो यहाँ पर मैसूर की बात की जाए तो मैसूर में स्टार्टिंग में जो था, पहले एक वंश था वाडियार वंश, और यहाँ पर जो शासक था उसका नाम था कृष्णचिक्का। कृष्णचिक्का जो थे, इनको औरंगजेब ने भी हराया और औरंगजेब की अधिकतर स्वीकार की थी इन्होंने। और पेशवा जो थे बालाजी विश्वनाथ, उन्होंने यहाँ से चौथ वसूल किया था 1719 के अंदर इन शासकों से। जो कृष्णचिक्का थे, इनके अंडर में दो मंत्री थे, एक का नाम है नंजराज और एक थे देवराज। नंदराज जो थे ये वित्त व राजस्व के मंत्री थे, वित्त व राजस्व का कार्यभार देखते थे, और ये सैन्य अधिकारी, सैन्य प्रमुख थे देवराज। दलवाई पद था इनका नाम है, सर्वाधिकार पद था नंदराज का। तो इन्हीं के संपर्क में एक व्यक्ति आता है, एक सैनिक आता है, हैदर अली। इनका जन्म हुआ था 1722 में। पिता का नाम की बात की जाए तो पिता का नाम थे फतेह मोहम्मद। सैनिक के रूप में अपना प्रारंभिक जीवन स्टार्ट किया। प्रारंभिक जीवन सैनिक के रूप में किया, और ये किनके संपर्क में आए? इन दोनों के संपर्क में आए। और इन दोनों के संपर्क में आने के बाद इन्होंने क्या किया? हैदर अली ने सैन्य योग्यता का परिचय देते हुए, सैन्य योग्यता का परिचय देते हुए इन्होंने अपनी सैन्य शक्ति प्रस्तुत की। परिचय देते हुए इनको जो है, इनको हैदर अली को जो डिंडीगुल था, डिंडोगुल, जो राजधानी होती डिंडीगुल। डिंडीगुल को क्या बना दिया? फौजदार बना दिया, फौजदार बना दिया। अपनी योग्यता का परिचय देते हुए इन दोनों के बहुत प्रभावित किया था इसने, और इनको क्या कर दिया? डिंडीगुल का फौजदार बना दिया। और 1755 में इन्होंने क्या किया था? डिंडीगुल में फ्रांसीसियों की मदद से, फ्रांसीसियों की सहायता से क्या क्या किया? एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की। याद रखना है आपको। और फिर क्या हुआ? 1761 में देवराज व नंजराज को हटाकर, यानी इतना पावरफुल बन चुका था कि इनको हटा दिया इसने, नंजराज को हटाकर मैसूर पर नियंत्रण स्थापित कर लिया है। मैसूर के शासकों का इंपॉर्टेंट रोल नहीं था, इंपॉर्टेंट रोल था इन दोनों का
और इन दोनों को भी इसने हटा दिया और इसका खुद का प्रभाव हो गया। और बाद में क्या करेगा, जो मैसूर के शासक है अवाडिया को भी ये यहाँ से हटा देगा और क्या करेगा इसने, ये क्या करेगा और मैसूर की नई राजधानी बना देगा। मैसूर की नई राजधानी श्रीरंगपट्टनम को बनाएगा, श्रीरंगपट्टनम को बनाएगा। ठीक है, तो इसका प्रारंभिक परिचय था, इन दोनों को हटा दिया, आप खुद शासक बन गया। अब देखो हुआ क्या, जब ये शासक बन गया तो 1761 के अंदर जो पेशवा थे, क्या नाम है, माधवराव। इन्हें क्या होता है, आक्रमण होता है, इनको क्या है, इसने चौथ वसूला था माधवराव ने यहाँ से, काफी सारे 32 लाख रुपए का धन दिया चौथ के रूप में, हैदर अली को हराया था उसने। अब क्या होता है, इसके बाद इसकी शक्ति दिन ब दिन बढ़ रही है। जब मराठों ने क्योंकि इस टाइम पर कमजोर है 1761 में, धीरे धीरे अपनी शक्ति को इंक्रीज करेगा और इंक्रीज करते करते क्या होगा, अंग्रेजों के साथ इसका संघर्ष होना लाजमी हो जाएगा। तो इस तरह स्टार्टिंग होती है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की। देखो क्योंकि अंग्रेज जो थे वो अब राजनीतिक नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। जैसे स्टार्टिंग में उन्होंने बंगाल को जीता, बंगाल को जीतने के बाद वो क्या करेंगे, फ्रांसीसियों को हरा देंगे अंतिम रूप से। जो युद्ध हुआ था 1761 के अंदर, वाडीवास का युद्ध जो हुआ था उसके अंदर अंतिम रूप से हरा देंगे उनको। उसके बाद जो नया इंपोर्टेंट शक्ति थी वो थी मैसूर उभर रहा था, उसको हराना जरूरी था। उसके बाद में मराठों को हराएंगे मैसूर के बाद, तो एक एक करके भारतीय रियासतों को क्या करेंगे, वो अपने कब्जे में लेते जाएंगे। तो इस तरह स्टार्टिंग होती है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 के बीच में हुआ था ये। अब देखो क्या हुआ था, इधर था हैदर अली और इधर से अंग्रेज प्लस मराठा, इन्हें गुट बना लिया था मैसूर के खिलाफ और निजाम। अब क्या करेगा हैदर अली, अपनी कूटनीति का प्रयोग करेगा, मराठों को निजाम क्या कर देगा, इस गुट से अलग कर देगा। वो क्या करेगा, मराठों को क्या करेगा, 35 लाख रुपए देने का वादा करता है। 35 लाख रुपए देने का वादा करता है और कहता है कि तो इसे युद्ध से हट जा। तो मराठा क्या करते हैं, अपने आप इस गुट से हटा लेते हैं। और निजाम को क्या करेगा, निजाम को मुस्लिम धर्म का यानी सहधर्मी होने का फायदा उठाएगा, मुस्लिम धर्म का वास्ता दे देता है, यानी सहधर्मी होने का फायदा उठा लिया। निजाम के साथ में क्या किया, हम भी मुस्लिम तुम भी मुस्लिम, और अंग्रेजी तो ये बाहर की शक्ति है, जो आपस में उलझते हैं, बैठ के समझौता कर लेते जो भी करना है। तो निजाम भी क्या हो गया, अपने धर्म का बताकर इसे भी कूटनीति द्वारा बेला फुसला कर अलग कर दिया निजाम को भी। अब अकेले पड़ गए कौन, अंग्रेज। तो क्या करते हैं, अंग्रेज जो है निजाम पर क्या कर देते हैं, आक्रमण कर देते हैं और निजाम के साथ क्या करते हैं, संधि कर लेते हैं एक। लेकिन फिर भी निजाम क्या होता है, इससे गुट में शामिल नहीं होता। फिर क्या होता है कि जो हैदर अली है, इस चीज का फायदा उठाकर हैदर अली ने क्या किया कि मंगलोर को जीत लिया, मंगलोर को जीत लिया। और मंगलोर को जीतने के बाद वो किस तरफ बढ़ता है, मद्रास की तरफ बढ़ता है। और जो मद्रास की सेना थी, अंग्रेजों की सेना थी, उसको मद्रास तक धकेल देता है। अंग्रेज जो लड़ रहे थे उनको मद्रास तक धकेल दिया, क्योंकि जो अंग्रेजों की सेना थी वो प्रशिक्षित नहीं थी, अभी प्रशिक्षण लेके आई थी, मिलिट्री एक्सपीरियंस नहीं थी वो कि हैदर अली से मुकाबला कर सके। तो मद्रास तक घेर दिया,
मद्रास तक धकेल दिया और मद्रास को अपने हाथों से जाता हुआ देख अंग्रेजों ने क्या किया कि एक संधि कर ली, एक संधि की, जिस संधि का नाम है मद्रास की संधि। मद्रास की संधि क्या वो ये कब हुई? 1769। और इस संधि के तहत क्या किया गया? इस संधि के तहत दोनों ने अपने जीते हुए क्षेत्र एक दूसरे को लौटा दिए और भविष्य में युद्ध न करने का क्या दिया? वचन दिया। और ये भी वचन दिया कि अगर कोई भी बाह्य शक्ति हम दोनों पर आक्रमण करती है तो दूसरी शक्ति क्या करेगी? इसकी सहायता करेगी। यानी कि अगर अंग्रेजों पर कोई आक्रमण करता है तो उसकी सहायता हैदर अली करेगा, हैदर अली पर कोई आक्रमण करता है तीसरी शक्ति तो अंग्रेज की सहायता करेंगे। ये संधि, इस संधि के तहत ये प्रावधान किए गए। इस संधि के तहत विदित क्षेत्र लौटा दिए गए, भविष्य में लड़ाई न करने का वचन दिया तथा मुसीबत में एक दूसरे की सहायता करने का भी वचन दिया गया। ये था इसके तहत। ठीक है, तो मद्रास की संधि के तहत क्या होता है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति हो जाती है और इस युद्ध में हैदर अली का पलड़ा भारी रहता है। ठीक है, अंग्रेज इसमें मुंह की खा जाते हैं। ये युद्ध लड़ाई 1767 से 1769 के बीच। ठीक है, तो ये था प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। आगे देखो, ये हो गया अपना पहला युद्ध। ये याद रखना कि कौन सी संधि के तहत कौन सा युद्ध समाप्त हुआ था। प्रथम युद्ध मद्रास संधि के तहत समाप्त होगा, जो आप द्वितीय युद्ध को देखते थे। ये होता 1780 से 1783, सॉरी 1784, 4 साल चला। अब देखो इस युद्ध में एक तरफ थे हैदर अली प्लस उनके बेटे टीपू सुल्तान, और इधर थे अंग्रेज। अंग्रेजों में कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स। गवर्नर जनरल कौन था उस टाइम पर? गवर्नर कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। ये अब देखो होता क्या इस युद्ध में, जो कारण क्या था? कारण क्या होता है कि इस युद्ध में, युद्ध से पहले 1700 इस युद्ध में जो कारण था वो था 1771 में। क्या होता है 1771 में मैसूर पर मराठों का आक्रमण होता है। क्या होता है? मराठों का आक्रमण होता है। अब मराठों ने क्या किया कि मैसूर के काफी सारे क्षेत्रों को जीत लिया था और काफी क्षति पहुंचाई। और इस आक्रमण के बाद क्या हुआ? इस आक्रमण के दौरान क्या था कि जो मद्रास की संधि हुई थी 1769 में, जो मद्रास की संधि हुई थी, उस संधि के तहत क्या था कि अंग्रेजों को हैदर अली की सहायता करनी थी। उसमें क्या प्रावधान थे कि एक दूसरे की मुसीबत के टाइम सहायता करेंगे अगर कोई बाह्य आक्रमण होता है। तो 1761 में मैसूर में मराठों का आक्रमण हुआ और इस आक्रमण के तहत दौरान क्या था? अंग्रेजों को क्या करना था? किसकी सहायता करनी थी? उसकी हैदर अली की सहायता करनी थी। तो क्या किया मराठों ने?
सॉरी अंग्रेजों ने क्या किया, 1769 की मद्रास की संधि का उल्लंघन किया। क्या किया अंग्रेजों द्वारा, कारण क्या था, अंग्रेजों द्वारा मद्रास की संधि का उल्लंघन। इसके साथ एक और कारण था कि अंग्रेजों ने क्या किया, फ्रांसीसी क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया। तो फ्रांसीसी कौन थे, ये फ्रांसीसी क्या थे, मैसूर राज्य के मित्र थे, मैसूर राज्य के मित्र थे। ये देखो यहां पे है कौन, मद्रास, ये है मैसूर और ये है मराठा क्षेत्र। इन्होंने आक्रमण किया मैसूर पर, युद्ध हुआ और इन्होंने क्या किया, जो फ्रांसीसी बस्तियां थी यहाँ पे माहे वगैरह, इन पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। तो ये युद्ध का कारण बना द्वितीय आंग्लो मैसूर युद्ध का, क्योंकि फ्रांसीसी क्षेत्र पर क्या कर दिया इन्होंने, आक्रमण कर दिया और एक मद्रास संधि का उल्लंघन किया। तो ये इसके प्रमुख कारण थे। तब देखो इसके तहत क्या हुआ कि 1781 में एक युद्ध होता है, पार्टो नोवा का युद्ध। अब अंग्रेजों की तरफ से कौन लड़ेगा, अंग्रेजों की तरफ से लड़ेगा आयरकुट, इसके मध्य होगा हैदर अली वर्सेस आयरकुट। इसमें ये मुक्की खा जाता है और ये जीतता है। और इसी युद्ध में क्या होता है, हैदर अली घायल हो जाता है और 1782 में इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, पार्टोनोवा युद्ध हुआ 1781 में, मुक्की खाते हैं अंग्रेज। इसकी मृत्यु के बाद क्या होता है, हैदर अली की मृत्यु के बाद, हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान यह युद्ध जारी रखता है। यानी हैदर अली की कमान किसने संभाल ली, टीपू सुल्तान, और ये युद्ध जारी रखे। और युद्ध ये टीपू सुल्तान क्या करेगा, युद्ध जारी रखेगा। और टीपू सुल्तान क्या करता है, टीपू ने क्या किया, युद्ध के दौरान एक अंग्रेजी ब्रिगेडियर थे मैथ्यूज, टीपू ने क्या किया, अंग्रेजी मैथ्यूज क्या कर लिया, बंदी बना लिया, युद्ध के दौरान बंदी बना लिया। और मैथ्यूज को बंदी बना लिया तो अंग्रेजों के पास क्या था, कोई चारा नहीं था, अंग्रेज क्या चाहते, युद्ध में विराम चाहते थे। और दूसरी तरफ क्या था कि 1783 के अंदर फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच एक संधि हो जाती है, जिसके तहत क्या था कि फ्रांसीसी भी अब टीपू को क्या नहीं कर पाए, सहयोग नहीं कर पाए। तो दोनों में क्या होता है कि एक संधि हो जाती है, मंगलोर की संधि, एक संधि हो जाएगी अंग्रेजों में और टीपू के बीच, मंगलोर की संधि। क्या इस युद्ध के बाद क्या हो जाती है, मंगलोर की संधि के तहत युद्ध समाप्त हो जाता है। कब, 1784 में। और इस युद्ध के साथ क्या हो जाता है, ये युद्ध समाप्त। इस युद्ध में भी क्या होता है कि हैदर अली का पलड़ा भारी होता है और इस युद्ध में हैदर अली मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। और उसके बाद उसका पुत्र जो है टीपू सुल्तान है, इस युद्ध को जारी रखता है और मैथ्यूज को गिरफ्तार कर लेता है। और इस युद्ध के बाद क्या होता है कि एक संधि होती है, मंगलोर की संधि, उसी के साथ ये युद्ध समाप्त हो जाता है। तो ये था द्वितीय मैसूरी युद्ध। अब इसके बाद आएगा तृतीय आंग्लो मैसूर युद्ध। अगला देखो,
इस प्रकार से ये दो युद्ध समाप्त हो जाते हैं। दो युद्धों में जो पलड़ा भारी था वो था मैसूर का। लेकिन अब क्या होता है, अब बाजी पलट जाएगी। अंग्रेज बहुत शातिर थे, जब तक किसी को पूरी तरह बर्बाद नहीं कर देते तब तक चैन से नहीं बैठते। आंग्ल मैसूर युद्ध चला था 1790 से बाद। इस युद्ध को जारी ये युद्ध लड़ा गया था टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच। उस समय जो अंग्रेज गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो टीपू के बारे में जान लेते हैं, टीपू सुल्तान के बारे में। देखो, ये हैदर अली का पुत्र था। 1782 में इसने क्या किया था, अपने पिता के स्थान मृत्यु के बाद ये अंग्रेजों से युद्ध जारी रखा। इसने क्या किया कि अंग्रेजों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करने के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करने के लिए विभिन्न देशों के साथ क्या किया, संधि वार्ताएं की, पत्राचार किया, पत्र व्यवहार किया। जैसे टर्की, अफगानिस्तान, मॉरिशस, नेपोलियन के साथ भी किया था इसने। इनके साथ इसने क्या किया कि राजधानी में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया। सत्रह में इसने क्या किया, अपने नाम के सिक्के डाले। इसने श्रृंगेरी मंदिर का उद्धार करवाया। श्रृंगेरी मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। इससे पता चलता है कि क्या था, धर्म सहिष्णुता। और इसने एक फ्रांसीसी दल था फ्रांसीसी दल जेकोबिन की सदस्यता दी। दो दल थे फ्रांस में, उसमें एक था जेकोबिन। इसकी क्या ली इसने, सदस्यता दी जेकोबिन। तो बेसिक सा परिचय है और बाकी आप बुक से पढ़ लेना, डिटेल में पढ़ना है। तो आप देखो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में देखो, ये थोड़ा सा डिटेल है। टीपू सुल्तान, देखो इस युद्ध में इधर था टीपू सुल्तान, इधर कौन कौन थे, इधर थे अंग्रेज। उस समय याद है गवर्नर कौन था, गवर्नर था लॉर्ड वेलेस्ली। अंग्रेज प्लस निजाम प्लस मराठा, यानी तीन त्रिगुण बन चुका था। अब देखो इस त्रिगुण का क्या मकसद था। देखो ये वाला जो एरिया है ये था मैसूर, इधर थे मराठा, इधर था निजाम, और यहाँ पे थे अंग्रेज। तो इन्होंने क्या किया कि एक संधि की त्रिपुट बनाया, जिसके तहत क्या था कि जो मराठा क्षेत्र है, ये मैसूर का क्षेत्र है, ये वाला
इसको क्या था कि आपस में बांटने का फैसला किया, जिसके तहत क्या था कि ये चाहते थे मराठा ये ले ले और निजाम ये ले और ये अंग्रेज ले ले, यानी इस क्षेत्र को आपस में क्या करना चाहते थे, ये मिल बांट कर खा लेना चाहते थे टीपू सुल्तान को हराकर। ठीक है, तो इनका मकसद ये था, इसको हराओ और इसके क्षेत्र को आपस में बांट लो। अब देखो क्या क्या होगा। देखो अब इसी युद्ध करने के लिए कोई कारण चाहिए। अब तो इन्होंने क्या कारण लगाया, क्या बहाना लगाया अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान के विरुद्ध कि जो टीपू सुल्तान है, टीपू ने अंग्रेजों के विरुद्ध फ्रांसीसी सहयोग, अंग्रेजों के विरुद्ध फ्रांसीसी सहयोग गुप्त रूप से, अंग्रेजों के विरुद्ध गुप्त रूप से फ्रांसीसी सहयोग प्राप्त कर रहा है, यानी फ्रांस से क्या ले रहा है, गुप्त रूप से मदद ले रहा है। एक बहाना तो ये लगाया। दूसरा कारण क्या था कि टीपू ने क्या किया, टीपू द्वारा अंग्रेजों के मित्र राज्य त्रावणकोर पर आकर तो हुआ क्या, देखो हुआ क्या कि त्रावणकोर के राजा ने जो 2 नगर थे वो किसको भेज दिए, पुर्तगालियों को भेज दिए। और वो जो नगर थे वो टीपू के साम्राज्य के थे। तो टीपू ने ये इल्जाम लगाया कि आपने बिना हमारी परमिशन के या बिना हमारे क्षेत्र के नगरों को पुर्तगालियों को कैसे भेज दिए। और इसके साथ ही त्रावणकोर के जो राजा थे वो मैसूर के विद्रोही लोगों को शरण भी देता था, इस वजह से उसने आक्रमण कर दिया। और अंग्रेजों ने ये बहाना ढूंढा कि हमारे मित्र राज्य पर इसने आक्रमण कर दिया, तो इसके विरुद्ध क्या किया, एक त्रिपुट का निर्माण किया और टीपू पर आक्रमण कर दिया। उन्होंने क्या किया कि एक अंग्रेजी कैप्टन थे मिडोज के नेतृत्व में फरवरी 1792 में क्या किया, श्रीरंगपट्टनम जिसकी राजधानी थी टीपू की, श्रीरंगपट्टनम को क्या कर लिया, घेर लिया। इन तीनों सेनाओं ने मिलकर, मराठा निजाम अंग्रेजों मिलकर मिडोज के नेतृत्व में श्रीरंगपट्टनम को घेर लिया, यानी राजधानी है इसको आपस में घेर लिया। और टीपू के पास कोई चारा नहीं था, टीपू के पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि बाहरी सहयोग भी प्राप्त नहीं हो रहा था, ऊपर से क्या था कि कंडीशन पहले ही खराब थी। तो क्या किया टीपू ने, क्या समझा, एक संधि कर ली। टीपू ने संधि करना ही उचित समझा। तो एक संधि होती है श्रीरंगपट्टनम की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि। याद रखना कि तृतीय मांगी मैसूर युद्ध किसकी संधि के तहत समाप्त होता है, वो श्रीरंगपट्टनम की संधि। अब इस संधि के तहत क्या था ये देखो,
इस संधि की जो शर्तें थी वो शर्तें देखो। पहली शर्त देखो, इस संधि के तहत क्या हुआ कि टीपू ने अंग्रेजों को क्या किया, मैसूर का आधा राज्य दे दिया अंग्रेजों को टीपू का आधा राज्य मिला संधि के तहत, टीपू का आधा राज्य प्राप्त हुआ। दूसरा देखो, मराठों को तुंगभद्रा के आसपास का क्षेत्र प्राप्त हुआ। क्योंकि शर्त ये थी कि आपस में बांट लेंगे, तो संधि के तहत कड़े प्रावधान रखे कि या तो ये संधि की शर्तें मान लो नहीं तो युद्ध कर लो। तो टीपू ने समझा कि क्या ठीक है, संधि बेटर है युद्ध से। तो तीसरी शर्त थी, तीसरा क्या था कि निजाम को संधि के तहत कृष्णा नदी के आसपास का क्षेत्र प्राप्त हुआ। और क्या प्रावधान थी संधि के तहत कि टीपू पर युद्ध हार जाने के तौर पर, हार जाने के तौर पर 3 करोड़ रुपए की राशि लेने का निर्णय लिया गया। 3 करोड़ रुपए की राशि लेने का निर्णय लिया। और जब तक ये 3 करोड़ रुपए नहीं चुका देता, और ये भी था कि जब तक यह 3 करोड़ रुपए नहीं चुका देता तब तक जमानत के तौर पर इसके दो पुत्र थे, वो अंग्रेजों के पास कब्जे में रहेंगे। तो चुका देता तब तक इसके दोनों पुत्र अंग्रेजों के पास कब्जे में रहेंगे। ये थे इस संधि के प्रावधान। और ये संधि इतनी खतरनाक थी मैसूर राज्य के लिए कि मैसूर राज्य आर्थिक और सामरिक रूप से क्या बन गया, कमजोर हो गया, और वो अधिक दिन तक नहीं टिक सका। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि मैसूर राज्य जो था, ये स्टेटमेंट आप लिख लेना, इस युद्ध के परिणाम स्वरूप मैसूर राज्य आर्थिक और सामरिक रूप से बहुत ही क्या हो गया, पिछड़ गया था। आर्थिक रूप से, सामरिक रूप से इतना कमजोर हो चुका था कि टीपू के लिए इसे अधिक दिनों तक स्वतंत्र रखना मुश्किल हो गया। तो धीरे धीरे क्या अगला जो युद्ध आया, इसमें उन्होंने क्या कर दिया, इन तीनों ने मिलकर इसको आर्थिक और सामरिक बिल्कुल ही कमजोर पटक दिया। और अब क्या करेंगे, वो अंतिम वार करेंगे, अंग्रेज क्या करेंगे, अंतिम वार करेंगे, इसमें कमजोर पंगु बना दिया उसको। और इसी युद्ध के दौरान एक स्टेटमेंट दिया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा कि हमने अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए बिना अपने शत्रु को नष्ट कर दिया। और मित्र थे निजाम और मराठा, यानी इनको जो क्षेत्र दिया गया वो क्षेत्र इतना कम था कि उनके शक्ति में किसी प्रकार का कोई इंक्रीजमेंट नहीं हुआ। यानी कि उसने कहा कि हमने अपने शत्रुओं को शक्तिशाली बनाए बिना, अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए बिना अपने शत्रु को नष्ट कर दिया या पंगु बना दिया। इसी
युद्ध के दौरान उसने किया था। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की जो समाप्ति होती है वो श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत होती है, जो कि 1792 में हुई थी, याद रखना। ठीक है, अब देखो अंतिम वॉर। जो अंतिम चतुर्थ आंग्ल मराठा युद्ध, चतुर्थ आंग्ल मराठा युद्ध 1799। इधर था टीपू, इधर था गवर्नर कौन था, याद रखना है आपको, वेलेस्ली, नया गवर्नर आ गया, इसको आप साइक संधि के जनक के रूप में पहचानते हैं। अब देखो टीपू सुल्तान वैसे कमजोर पड़ चुका था, तो अब क्या था कि वेलेस्ली इसको पूरी तरह बर्बाद करना चाहता था, यानी कि टीपू को यहां से हटाना चाहता था। और उधर क्या है कि टीपू क्या कर रहा था, अंतरराष्ट्रीय सहयोग लेने की चेष्टा कर रहा था। अंतरराष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करने की कोशिश कर रहा था। और इसने नेपोलियन से पत्राचार किया। फ्रांस का जो चांसलर था नेपोलियन से भी क्या किया, पत्र व्यवहार किया था इसने। ठीक है, तो वेलेस्ली क्या करना चाहता था, मैसूर को अपने अंडर में लाना चाहता था, उसे पूरी तरह अपने इसको मतलब मैसूर में टीपू सुल्तान को हटाना चाहता था और अपने कंट्रोल में लाना चाहता था उसे। तो उसने क्या किया कि इसको एक संधि करने के लिए विवश किया, एक संधि करने का प्रस्ताव भेजा। लेकिन टीपू ने क्या किया, उस संधि के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। और क्या किया गया इसके बाद, अंग्रेज प्लस मराठा प्लस निजाम ने मिलकर मैसूर पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। और इस आक्रमण का जो नेतृत्व किया था वो किया था हैरिस व स्टुअर्ट ने। नेतृत्व किसने किया था इस आक्रमण का, याद रखना, हैरिस व स्टुअर्ट ने। ठीक है, और इस आक्रमण के दौरान टीपू लड़ता हुआ मारा जाता है, यानी वीर गति को प्राप्त हो, लड़ता हुआ मारा जाता है। और मैसूर जो श्रीरंगपट्टनम है उसको क्या कर लेते हैं अंग्रेज, ये तीनों मिलकर जीत लेते हैं। और मैसूर की गद्दी पर अंग्रेजों ने क्या किया, एक दूसरे जो पुराना वंश था वाडियार वंश, उसके जो एक वंशज बचे हुए थे भी वाडियार वंश के, उसका एक बच्चा था कृष्णराज, उसको बिठा देते हैं मैसूर की गद्दी पर। पुराने वाडियार वंश के एक बालक जिसका नाम था कृष्ण राय, एक बालक कृष्ण राय को बिठा देते हैं। कौन, अंग्रेज, याद रखना। और क्या करते हैं, इस मैसूर के साथ क्या करते हैं, इस वंश के शासक के साथ क्या करते हैं, 1799 में क्या करते हैं, सहायक संधि कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, सहायक संधि। इस तरीके से क्या होता है, कि जो अंतिम मैसूर युद्ध था उसके तहत टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है और नए शासक बालकृष्ण राय, जो कि पुराने वाडियार वंश का ही एक वंशज था, उसको बिठाते हैं, जो कि एक बालक था। और उसके साथ क्या कर लेते हैं, सहायक संधि कर लेते हैं। सहायक संधि के तहत क्या थे, काफी सारे प्रावधान थे, वो आगे पढ़ाऊंगा। इसके तहत क्या था कि ये इसके हमेशा के लिए वफादार हो गया अंग्रेजों का। तो ये था अपना 4 आंग्ल मैसूर युद्ध, जो कि
समाप्त होते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।